तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें फिर आग लगाती तन मन में, झील में बूंदों की सरगोशियां हुई, हर सू फिर खामोशियां खामोशियां हुई। कितने प्यारे थे जिंदगी तुम फिर उस आदमी को फोन कर रही हो? अम्मा वो मेरे बाप हैं, मैं मजबूर हूँ, मैं किस तरह? खबरदार अगर उसका नाम अपने मुंह से निकाला तो। क्या नाम है इसकी प्रोड्यूसर? महरीन से। महरीन। क्या कर रही हैं वो आजकल? उनके सारे पैसे तो पिछले सीरियल में लग चुके हैं, अब अगर हम उनको कुछ पैसे देंगे तो कुछ कर लेंगी। अच्छा, और मेहनत से काम करती हैं। वो मेरी बेटी है, मेरा खून है, मेरा कानूनी हक है। शट अप! खबरदार जो अपना कानूनी हक जताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर आइंदा तुमने अपना कानूनी हक जताने की कोशिश की तो मैं सारी दुनिया को बता दूँ, जिस शख्स का अपनी बीवी पर जोर नहीं चला वो अब अपनी जवान बेटी को। खबरदार! रमेल भाई, आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है अल्तमश को मैनेज करने की? वो सीरियल से अलग हो रहा था तो होने देते ना। शीना पहले ही उसके इश्क में दीवानी हुई बैठी, मुझे नहीं लगता कि उसकी मौजूदगी में आपकी दाल गलेगी। एक्सक्यूज मी जनाब, मैं एक्टर होने के साथ साथ इंसान भी हूँ। आप लोग क्या समझते हैं कि हम एक्टर इंसान नहीं होते, मशीन होते हैं? देखें, आपने बगैर इजाज़त के मुझसे ये कहा कि आप मेरा 7 दिन में काम ख़त्म कर देंगे। ये आपको किसने इजाज़त दी है? और फिर आपने ये मशीन मिस महरीन के हाथ में थमा दिया ताकि वो 20-20 घंटे करके जापान में मेरा काम ख़त्म करें। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। अल्तमश प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। या तो आप मुझसे 15 दिन लेकर मेरा काम ख़त्म कीजिए, मैं 50 एपिसोड करने को तैयार हूँ, या फिर आप राइटर से कह के मेरा काम मुख्तसर करवा दीजिए प्लीज़, ताकि मैं सुकून से जाकर जापान में मिस महरीन का काम करूँ। हाँ, अगर आप मेरे कैरेक्टर की बाइज्जत रुखसती चाहते हैं तो मैं आपको मज़ीद 2-3 दिन दे देता हूँ। बताइए जनाब। ठीक है अल्तमश, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर डन समझिए मेरी तरफ से। ओके जी, खुदा हाफिज़। ओके। लेकिन इस तरह किसी आर्टिस्ट से प्रोड्यूसर के लिए फेवर मांगना, और वो भी अल्तमिश जैसे लड़के के लिए। अल्तमिश जैसे?
जैसे लड़के से क्या मुराद है तुम्हारी? थैंक यू सो मच अल्तमश, आई लव यू फॉर दिस। Only for this. और उसे समझा देना आइंदा मेरी वालदा से बात करने की या मेरे घर आने की जहमत ना करे। कहाँ जाके मिले कहाँ जाके मिले साकिब, अगर तुम चाय पिए बगैर चले गए तो शीना आकर बहुत नाराज होगी कि अम्मी आपने मेरे दोस्त को चाय का भी नहीं पूछा। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे काफ़ी देर नहीं होगी शीना को, 3-4 तो सीन थे मेरे ख्याल से, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। अरे नहीं, रिकॉर्डिंग से तो वापस आ गई थी, फिर तैयार होकर अल्तमश से मिलने गई है। अल्तमिश? क्यों? अल्तमिश से क्यों मिलने गई है? पता नहीं, कुछ कह रही थी कि अल्तमश ने महरीन वाले सीरियल में काम करने से इनकार कर दिया है और वो कोशिश करेगी कि उसको मना ले। क्या हुआ? क्या तुम्हें शीना का अल्तमश की तरफ जाना अच्छा नहीं लगा? नहीं आंटी, मुझे क्यों बुरा लगेगा, लेकिन इस तरह किसी आर्टिस्ट से प्रोड्यूसर के लिए फेवर मांगना, और वो भी अल्तमिश जैसे लड़के के लिए। अल्तमिश जैसे? अल्तमिश जैसे लड़के से क्या मुराद है तुम्हारी? आंटी, अल्तमिश की रैपो लड़कियों के मामले में कुछ ठीक नहीं है। फेवर तो वो दे देता है, लेकिन लेकिन क्या? शीना बड़ी मासूम लड़की है, जापान में वो अकेली होगी, यहाँ पे तो आप होती है ना, आप उसका अच्छा बुरा समझती हैं, लेकिन वहाँ पे मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज़। आप जाग रही हैं? I've got great news. अल्तमश सीरियल करने के लिए राजी हो गया। लेकिन तुम्हें इस तरह से अल्तमश के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, और फिर तुम अब्रॉड में अकेली होंगी, कोई ऊंच नीच हो गई तो? यकीनन ये बात साकिब ने की होगी आपसे। इससे क्या फर्क पड़ता है, किसी ने भी की हो, बात तो ठीक ही है ना? नहीं अम्मा, बात ठीक नहीं है ना। मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ और ना, for God's sake, वो सिर्फ एक अच्छा आर्टिस्ट है बस। अम्मा फिक्र क्यों कर रही हैं? खास तौर पे अब्बू के बाद जिस तरह आपने मुझे अकेले पाला है और जिस मुश्किल दौर से गुजर के मैं आज यहाँ पहुंची हूँ, अब ये खतरात मुझसे बहुत दूर हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, गुड नाइट। मैं देखो, तुम इतनी जज्बाती मत हो। अगर तुम इतनी जज्बाती हो जाओगी ना तो फिर मैं जापान जाने से इनकार कर दूंगा और मेरा 3 लाख का नुकसान भी होगा। नहीं, तुम मेरे खातिर अपना नुकसान मत करो। तो फिर एक काम करो, मुझे मुस्कुरा कर रुखसत करो ताकि तुम्हारी ये मुस्कुराहट 15 दिन मेरे साथ रहे। हाँ, तुम्हारे बगैर 15 दिन कैसे कटेंगे? इस वक्त किसका फोन है? हेलो शाहिद, तुम कहो, 1 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ ना, एक सीन रिकॉर्ड करवाने आया था, आखिरी क्लोज रह गया, आ रहा हूँ बस। हाँ ओके ओके बाय। किसका फोन था? अरे यार, डायरेक्टर का फोन था, उसका काम कर रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग चल रही है। एक सीन का बहाना करके आया था तुमसे मिलने के लिए। चलो आओ, मैं तुम्हें टैक्सी स्टैंड पे छोड़ दूँ, वहाँ से तुम घर चली जाना, ठीक है? आज आखिरी दिन था तो मैंने सोचा कि आज ज़्यादा टाइम एक साथ बिता सके। स्वीट हार्ट, मेरा कौन सा जी चाह रहा है जाने को, लेकिन काम है ना, अब क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। हाँ चलो आओ, मैं तुम्हें यहाँ पे उतार देता हूँ, घर जाके मुझे फ़ोन कर देना,
ठीक है, बाय। मैं तुम्हें जापान से फोन करूँगा। रोजी, मैं आ रहा हूँ। तू जा। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के। हेलो रोजी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। I'm sorry रोजी, मुझे एहसास है, लेकिन वो डायरेक्टर है ना, कमबख्त, काम कहा जाता नहीं है उसको, और डायरेक्टर की दुम लटकाए घूम रहे होते हैं। आधे घंटे का काम था, 3 घंटे लगा दिए। ऊपर से कह रहे हैं कि कुछ देर और रुक जाओ। मैंने तो साफ मना कर दिया, मेरी रोजी मेरा इंतजार कर रही है, मैं कैसे रुक सकता हूँ। अच्छी खासी मुंहमारी हो गई थी। तुम्हें ऐसे मुंहमारी नहीं करनी चाहिए। अगर लोग नाराज हो जाएं, काम से निकाल दें तो। अरे कौन फिक्र करता है, एक नाराज होगा ना तो 10 मिल जाएंगे। लेकिन मेरी रोजी तो एक ही है, वो नाराज हो गई तो मेरी तो दुनिया तारीख हो जाएगी। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मेरा 1 मिनट में गुस्सा ठंडा हो जाता है। अच्छा, लेकिन मुझे तो तुम गुस्से में भी उतनी अच्छी लगती। देखो मेरी जो है। साकिब, एक बात तो बताओ, ये तुम्हारी शीना से लड़ाई की वजह क्या हुई है? मेरे ख्याल से तो बड़े एहसानात है उस लड़की पर तुम्हारे, और शुरू में आप ही ने प्रमोट किया है उसे। रिमशा, एक बात याद रखना, ये शोबिज़ है और यहाँ पर चढ़ते सूरज की पूजा करें। और शीना जो है वो अब एक B क्लास आर्टिस्ट है, A क्लास में आ गई है, तो जाहिर है अब उसका उठना बैठना काम करना वो A क्लास के साथ पसंद करती है। अब प्रोफेशनल भी वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब वो किसी B क्लास आर्टिस्ट का नाम लेना या उसके साथ काम करना कहाँ पसंद करेगी। Exactly. Oh, excuse me. Talking about devil, and devil is there. Oh my God. तुम एक काम करो कि तुम इससे बात करो और उसे कहना कि मैं सीन में हूँ, प्लीज। लेकिन कम से कम तुम उससे बात तो कर लो, इतनी भी क्या नाराजगी है उससे? रिमशा, अब मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो रस्मी हेलो हाय का क्या फायदा। प्लीज उसे कह दो कि मैं सीन में हूँ। या हेलो। हेलो, अब साकिब को फ़ोन देना। नहीं, साकिब साहब तो एक्चुअली अभी सीन करा रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी शूटिंग है जो कैमरा के बगैर हो रही है? तुम लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है, मैं यहीं हूँ, ऊपर वाली मंजिल से तुम्हें देख सकती हूँ। चलो सब अपना सामान ले लें, वो ट्रॉली किधर है हमारी? ट्रॉली पर, हाँ चलो ट्रॉली पिक करो। पड़ी हुई है, क्या मुसीबत में फंसा दिया है। कहाँ जाके मिले, कहाँ जाके मिले। अपना बहुत ख्याल रखना और एग्जाम्स की तैयारी दिल लगा के करना। अरे मम्मा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। आप जब आएंगी ना तो आप मेरा रिजल्ट देखिएगा। अगर उस शख्स का फ़ोन आए ना तो। मम्मा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। अनीला, देखो घर पे इसको अकेला छोड़ के मत जाना। अगर कहीं जाना पड़ जाए ना तो अजरा आपा को ज़रूर बुला लेना। मेरीन, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, ये तुम्हारी बच्ची नहीं मेरी बच्ची है, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। मेरीन, तुमने अभी तक पैकिंग भी नहीं, चलो उठो। हाँ बस मेरा ख्याल पैकिंग। मैं भी चलती हूँ आपके साथ आज।
पाकिस्तान से मेरे मेहमान आ रहे हैं। गेस्ट हाउस की एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? जी जी बूटा जी, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। 4 दफा ये बात आप मुझे कह चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि जरूरी कौन सी बात है। हाँ अबे हाँ, मैंने तुम्हें क्यों फोन किया? सरदार जी, आपका दिमाग का कंप्यूटर खराब हो चुका है, जरा जोर जोर से मारेंगे ना तो काम करेगा। हाँ तू ठीक कहता है। अबे हाँ, याद आ गया, ये जो पाकिस्तानी मेहमान है ना, ये देसी खाने बहुत पसंद करते हैं। और टोक्यो ऑर्डर कर दिया कि नहीं? अच्छा हाँ ठीक है, इलाज कराएं, अपना इलाज कराएं, ठीक है?94番搭乗口より機内へとお進みください。なお、ご安乗の理由により、ご搭乗の際、お客様のパスポートの顔写真のページを確認させていただきます。お客様はご搭乗券と合わせてお手元にご用意くださいませ。スリランカ航空ご利用のお客様は94番搭乗口より機内へとお進みください。なお、ご安乗の理由により、ご搭乗の際、お客様のパスポートの顔写真のページを確認させていただきます。इधर ही होगा कहीं मैं इसका नंबर भीなお、ご安乗の理由により、ご搭乗の際、お客様のパスポートの顔写真のページを確認させていただきます。お客様はご搭乗券と合わせてお手元にご用意くださいませ。हेलो हेलो बूटा साहब, हम लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं, आपने किसी को भेजा नहीं? क्या आप लोग एयरपोर्ट पे? क्या फ्लाइट जल्दी पहुंच गई? फ्लाइट बिल्कुल वक्त पे पहुंची है। ओए, मैं तो समझा सुबह 7 बजे फ्लाइट आने वाली है। आप फिक्र ना करें, मैं अभी ड्राइवर भेजता हूँ। अच्छा ठीक है, पर अब ड्राइवर को पहुंचने में कितनी देर लगेगी? देखें, एयरपोर्ट की यहाँ से 5 घंटे की ड्राइव है। वो ड्राइवर 1 घंटे के बाद आपके पास पहुंच जाएगा। क्या बूटा साहब, आप रहने दें जी, हम कोच करके आ जाते हैं। अच्छा जी, ओके ओके। ओ यार बूटे, चलो भाई, हमें कोच करके आना पड़ेगा, बहुत मसला हो जाएगा, वरना यहाँ 6 घंटे कौन बैठेगा। चलो सब अपना सामान ले लें, वो ट्रॉली किधर है हमारी? ट्रॉली पर, हाँ चलो ट्रॉली पिक कर लो। पड़ी हुई है, क्या मुसीबत में फंसा दिया। $5000 फी घंटा? अरे तुमने तो बिल्कुल मरवा दिया है बूटे, ये क्या? तो पहले बताना था ना। हाँ तो दिखाई क्यों थी वो लोकेशन? कहाँ जाके मिले कहाँ जाके मिले ये क्या लोकेशन है? यहाँ करना है सीन? वैसे मैंने उसे रेस्टोरेंट कहा था, लेकिन अगर हो सकता है तो कर लें। यहाँ तो नहीं हो सकता, इससे बेहतर था खड्डा मार्केट कराची में कर लेते। शायद हम गलत आ गए हों। सुनो शाहिद, वो पेपर देना मुझे जिसमें वो लिखा था सारा। हाँ नहीं है तो यही जगह। ये जगह बताई थी उसने। मैं फोन करके चेक करती हूँ। हाँ बूटे, हाँ भाई, मैंने तो तुम्हें रेस्टोरेंट कहा था ना, ये तो कोई सुपरमार्केट है। हाँ जो बड़ा वाला दिखाया था। है $5000 फी घंटा? अरे तुमने तो बिल्कुल मरवा दिया है बूटे, ये क्या? तो पहले बताना था ना। हाँ तो दिखाई क्यों थी वो लोकेशन? मुझे नहीं पता। $5000 फी घंटा नहीं भाई, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं भाई, मैं सिचुएशन बर्बाद नहीं कर सकता, सीन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं नहीं कर सकता यहाँ पे, सिचुएशन ये है ही नहीं। अच्छा आई गेट यू। चलो बट ठीक है, फिर नहीं हो सकता तो खड़े क्या है, चले बैठो। चलो भाई।
अरबाज, अरबाज, अरबाज तुम? देखें, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी एक समंदर है और ये जो सारी लड़कियाँ हैं ना, ये मौज है। एक मौज आती है, चली जाती है, फिर दूसरी आ जाती है और समंदर में तैरने वाला मौजों का शुमार नहीं कर सकता। लड़कियों का सुन के तो वैसे ही तुम्हें करंट लग जाता है। तुम्हारे पूरे वजूद में बिजलियां सी कौंधने लगती हैं। लेकिन ख्याल रखना, यहाँ की लड़कियां जूडो कराटे भी जानती हैं। ये ना हो कि कहीं अनजाने में तुम्हें तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। क्या जब है जिंदगी के महल में, मिलना था कहाँ कहाँ जाके मिले, ओ मिलना था कहाँ कहाँ जाके मिले। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की